आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के सूर्य यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। आज हम आर्टिकल 28(2) पर चर्चा करेंगे। संविधान में आर्टिकल 28(2) के मूल शब्द क्या हैं वह जान लेने की आज कोशिश करते हैं। और वह मूल शब्द हैं कि किसी ऐसे शिक्षण संस्था पर यह नियम लागू नहीं होंगे जो राज्य द्वारा प्रशासित हो, परंतु जिसे किसी न्यास या बंदोबस्ती के अधीन स्थापित किया गया हो, जिसमें धार्मिक शिक्षा दिए जाने की शर्त हो। यदि हम इस आर्टिकल को इंग्लिश में समझने की कोशिश करें तो यह है नथिंग इन क्लॉज 28(1) shall apply to an educational institution which is administered by the state but has been established under any endowment or trust which require that religious instruction shall be imparted in such institution। इसका संक्षिप्त में यदि हम हिंदी में जानने की कोशिश करें तो आर्टिकल 28(2) भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है। आर्टिकल 28(1) द्वारा दी गई धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध के अपवाद को निर्दिष्ट करता है और आर्टिकल 28(1) कहता है कि पूरी तरह से राज्य के कोष से संचालित किसी भी शैक्षिक संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। लेकिन आर्टिकल 28(2) एक महत्वपूर्ण अपवाद प्रदान करता है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई शिक्षण संस्था किसी न्यास या बंदोबस्ती के अधीन स्थापित की गई है जिसमें धार्मिक शिक्षा अनिवार्य है, तो ऐसे संस्थान पर राज्य द्वारा प्रशासित होने के बावजूद धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि कुछ विशेष प्रकार की संस्थाओं जो किसी धार्मिक उद्देश्य से स्थापित की गई हैं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति है, भले ही वे राज्य द्वारा प्रशासित हों। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय हुए हैं। एक या दो निर्णय को आज हम जानने की कोशिश करते हैं। और पहला निर्णय है एस.ए. कादरी बनाम बिहार राज्य है 1955 का उच्चतम न्यायालय का फैसला है। उच्चतम न्यायालय ने इस फैसले में कहा है कि याचिकाकर्ता ने बिहार राज्य के एक स्कूल में धार्मिक शिक्षा दिए जाने को चुनौती दी थी। यह स्कूल एक ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया था, जहां धार्मिक शिक्षा देना ट्रस्ट की स्थापना की शर्तों में शामिल था और यह राज्य द्वारा प्रशासित था। याचिकाकर्ता का तर्क था कि राज्य द्वारा प्रशासित स्कूल में धार्मिक शिक्षा संविधान के आर्टिकल 28(1) का उल्लंघन है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय ने संपूर्ण रूप से केस को सुना और 28(2) की व्याख्या करते हुए कहा कि चूंकि स्कूल किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित किया गया था जिसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य था, इसलिए यह आर्टिकल 28(2) के तहत एक अपवाद के रूप में आता है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आर्टिकल 28(2) के अनुसार यदि कोई शिक्षण संस्था किसी ट्रस्ट के अधीन धार्मिक उद्देश्य से स्थापित की गई है तो राज्य द्वारा प्रशासित होने के बावजूद वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यह फैसला धार्मिक संस्थानों की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला था। दूसरा एक फैसला हम जानने की कोशिश करते हैं और यह फैसला है प्रभाकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य है 1970 का फैसला है। प्रकरण का विषय कुछ इस तरह का है। मध्य प्रदेश के एक स्कूल में धार्मिक शिक्षा दी जा रही थी जिसे राज्य द्वारा प्रशासित किया जा रहा था। स्कूल को एक बंदोबस्ती के तहत स्थापित किया गया था जिसमें धार्मिक शिक्षा देने की शर्त शामिल थी। याचिकाकर्ता ने धार्मिक शिक्षा को एक अनुच्छेद 28(1) के तहत चुनौती दी और तर्क दिया कि राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं देना चाहिए। संपूर्ण प्रकरण को उच्चतम न्यायालय द्वारा सुना गया। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय दिया कि आर्टिकल 28(2) के अनुसार यह स्कूल राज्य द्वारा प्रशासित होने के बावजूद धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार रखता है, क्योंकि इसे एक बंदोबस्ती के तहत स्थापित किया गया था जिसमें धार्मिक शिक्षा देने की शर्त शामिल थी। कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 28(2) के तहत यह अपवाद पूरी तरह उचित था और इस तरह इस संस्थान में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इस निर्णय ने यह स्पष्ट किया कि धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के बावजूद कुछ विशेष संस्थान जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार रखते हैं। आखिर संविधान में आर्टिकल 28 की भूमिका क्या है? भारत का संविधान धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत को बहुत महत्व देता है। आर्टिकल 28 इस धर्मनिरपेक्षता को शैक्षिक संस्थानों के संदर्भ में लागू करता है। सामान्यतः आर्टिकल 28 ये कहता है कि किसी भी शैक्षिक संस्थान में जो पूरी तरह से राज्य के धन से संचालित होती हैं धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि राज्य धर्म से अलग रहे और राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में किसी भी धर्म का प्रचार न किया जाए। आर्टिकल 28(2) एक अपवाद भी है।
हालांकि आर्टिकल 28(2) कुछ विशेष प्रकार के संस्थानों के लिए एक अपवाद प्रदान करता है। यदि कोई शैक्षिक संस्था किसी ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत स्थापित की गई है और उस ट्रस्ट की स्थापना में धार्मिक शिक्षा देने की शर्त है, तो राज्य द्वारा प्रशासित होने के बावजूद वहां धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि धर्मनिरपेक्षता के सामान्य नियम के बावजूद कुछ संस्थानों को धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति है, यदि उनकी स्थापना का उद्देश्य धार्मिक शिक्षा प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और उनकी व्याख्या पे हम चर्चा कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 28(2) की व्याख्या करते हुए बहुत ही कई महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं, जो इस अपवाद के दायरे को स्पष्ट करते हैं। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई संस्थान किसी ट्रस्ट या बंदोबस्ती के तहत धार्मिक उद्देश्य से स्थापित किया गया है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यह अपवाद धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थाओं की स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए दिया गया है, ताकि उनकी स्थापना के मूल उद्देश्यों का पूरी तरह से पालन किया जा सके। आखिर धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक शिक्षा क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि राज्य किसी धर्म विशेष का समर्थन या विरोध नहीं करेगा। आर्टिकल 28(1) के सिद्धांत का पालन करता है, लेकिन आर्टिकल 28(2) यह स्वीकार करता है कि कुछ संस्थाएं विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित की जा सकती हैं और ऐसी संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने की अनुमति भी है, भले ही भी राज्य द्वारा प्रशासित हों। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इस संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक निरपेक्षता के सिद्धांत एक दूसरे के खिलाफ न हों। आखिर आर्टिकल 28(2) का निष्कर्ष क्या है? भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्षता सिद्धांत के अंतर्गत महत्वपूर्ण अपवाद प्रदान करता है आर्टिकल 28(2), जो एक धार्मिक संस्थानों को उनके धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्वतंत्रता देता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले इस बात को स्पष्ट करते हैं कि धार्मिक शिक्षा केवल उन्हीं संस्थानों में दी जा सकती है जो विशेष रूप से धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित किए गए हैं, और इस प्रक्रिया में संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता। तो सातवीं अति संविधान के आर्टिकल 28(2) में दिए गए प्रावधान की जानकारी जल्दी ही हम आर्टिकल 28(3) के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एवं नमस्कार।